एक ओर जहां देश चांद की सैर करने के लिए जा रहा है, चंद्रयान छोड़ा जा रहा है। हम अभी हाल ही के दिनों में चंद्रयान छोड़े हैं और उसकी खुशियां भी बहुत मनाए हैं। लेकिन कभी हमने अपने बच्चों की तरफ देखा है क्या? कभी नहीं। हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी का कलेजा कांप जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकारें कहने के लिए तो विकास यात्राएं निकाल रही हैं, गली से लेके गांव तक विकास की नब्ज टटोलने का हाल जान रही हैं। लेकिन क्या सही मायने में मध्य प्रदेश में विकास हुआ है? बस 3 माह के बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से सत्तारूढ़ पार्टियां जुट गई हैं और इन पार्टियों ने, अगर ये कहा जाए कि विकास के नाम पर वोट मांगने निकलेंगी, लेकिन आपको हम विकास दिखाएंगे। कैसा विकास, वो आप खुद देखेंगे आगे चल के। आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और नवंबर में विधानसभा चुनाव हो जाने हैं। सत्तारूढ़ दल, विपक्ष लोगों की नब्ज टटोलने के लिए गली से लेकर गांव तक टहल रहा है, लेकिन विकास की बाट जो रहे। कुछ गांव ऐसे जहां पे सरकारी स्कूलों के हाल भी बहुत बुरे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ऐसा गांव है जो कि रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ग्राम कोल्हा। इसमें एक प्राथमिक शाला है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक टीचर है और उस टीचर ने जो हमें बताया वो आज से नहीं, लगातार 12 सालों से कहानी चली आ रही है। वैसे तो रामनगर अमरपाटन विधानसभा के अंतर्गत आता है। यह अमरपाटन वही है जहां से वित्त मंत्री, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष, उद्योग मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष और वर्तमान में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक मौजूद है। लेकिन 12 साल हो गए। इन 12 सालों में इस रामनगर ब्लॉक की कोल्हुआ गांव का हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचा। क्या वो कांग्रेस, क्या वो भाजपा। लगातार अगर 15 माह की बात छोड़ दें जिसमें कमलनाथ की सरकार थी तो अलग है, लेकिन पूरे 20 सालों से भाजपा मध्य प्रदेश में शासन कर रही है और लगातार 17 से 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस गांव का विकास नहीं हुआ। इस गांव में एक प्राथमिक पाठशाला, वो भी पेड़ तले लगती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस गांव की और इस पाठशाला का विकास की जवाबदारी किसकी? आम जन की कि सरकार की? सवाल है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 माह बाद यानी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। 15 महीने छोड़ दिया जाए तो बीजेपी मध्य प्रदेश में इस साल सरकार बनाने के 20 साल पूरे कर लेगी और बीजेपी विधायक राज्य में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। इन यात्राओं के जरिए सरकार गांव-गांव और वार्डों तक पहुंचेगी। इसके जरिए सरकार जहां जमीनी हालात के नब्ज टटोलेगी, वहीं आम जन के सामने आ रही समस्याओं का भी निदान करेगी। बात अगर आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने की है तो राज्य के गरीब तबके के माता पिता बड़े अरमानों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये सोचकर कि पढ़ लिख कर वो उनके सपने को पूरे करेंगे। पर आज भी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अपने खराब बुनियादी ढांचे और शिक्षा स्तर के लिए जाने जाते हैं। कभी भी गिर सकने वाले झोपड़ी स्कूल परिसर की दरकती दीवारें, अस्त व्यस्त परिसर, जीर्ण शीर्ण कक्षाएं, यहाँ तक कि बच्चों के बैठने की पूरी जगह भी न हो। अस्वच्छ शौचालय, बच्चों की क्लासेस लगने के लिए क्लासरूम की जगह कमी। अब ऐसे में उम्मीद कैसे की जा सकती है? ऐसे विद्यालय में भला जाने वाला बच्चा मन लगाकर पढ़ाई भी कैसे कर सकता है?
अब यहाँ जिसके हम बात कर रहे हैं वहाँ भवन ही नहीं है, तो फिर स्वच्छता अस्वच्छता की बात ही दूर है, बैठने न बैठने की बात ही दूर है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के रामनगर ब्लॉक की ग्राम कोल्हुआ, जहाँ पर प्राथमिक पाठशाला तो है लेकिन बैठने के लिए न तो टाट है, न फट्टी है, न छत है और न चार दीवारी है। ऐसे में बच्चे प्राथमिक पाठशाला 1 कक्षा से लेकर 5 कक्षा तक की पढ़ाई पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं, जबकि रामनगर का कोल्हुआ गांव विधानसभा अमरपाटन के अंतर्गत आता है, जहां से लगातार कोई न कोई मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री बनते रहते हैं। लेकिन रामनगर के इस कोल्हुआ गांव की हालत बद से बदतर है। अब देखना है कि क्या रंग लाती है हमारी हम लोग ये पेड़ के नीचे आते हैं, हमारे सर पढ़ाने आते हैं और यहाँ एक स्कूल नहीं बने हैं तो हम धूप को पढ़ते हैं। जीपीएस कोल्हा कोलान विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है जो पेड़ के नीचे संचालित है। विद्यालय भवन न होने के कारण हमें मजबूरी बस इस पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है। बरसात के दिनों में कहीं इनके दरवाज़ों में कहीं जो मोहल्ले में बने हुए दरवाजे मकान हैं उनमें पढ़ाना पड़ता है, या फिर जब पानी नहीं गिरता तो इसी के नीचे पढ़ाते हैं। और यही समस्या है बच्चों के साथ। हम तो ठीक है किसी तरह बैठ सकते हैं, लेकिन ये धूप में बच्चे बैठते हैं तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है और इनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अगर इसी तरह से अमरपाटन विधानसभा के रामनगर ब्लॉक में कोल्हुआ गांव है, पता नहीं कितने ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में गांव होंगे जहां पे प्राथमिक पाठशालाओं में इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। कहने के लिए सरकारें तो विकास के नाम पर बहुत कुछ करती हैं, विकास यात्राएं निकालती हैं, जन आशीर्वाद यात्राएं निकालती हैं, संकल्प रैलियां निकालती हैं, लेकिन इन बच्चों के नाम में क्या, जिनके हक में सिर्फ और सिर्फ पेड़ के तले बैठकर पढ़ना लिखा है। ऐसे में विकास कोसों दूर नजर आता है। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।